वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और बेहतरीन सीरीज में इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के क्लास नंबर 2 में। यानी पहली क्लास में हमने आपको इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, इसमें हम वर्क कैसे करते हैं, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, सारा इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, हमने आपको बता दिया है। इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का रियल मीनिंग क्या होता है, यानी मतलब क्या होता है, हमने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। और हमने आपको बताया था कि बाबू देखिए, हम आपको पूरा मतलब कोर्स अप्लाई मतलब उपलब्ध कराएंगे, तो आपको क्या करना है ना कि एकदम स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे बस आपको देखते जाना है, ठीक है ना। जब पूरा चैप्टर का हम थ्योरी अपलोड कर देंगे ना, उसके बाद आपसे क्वेश्चन बचेगा नहीं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस चालू करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि पार्ट 2 यानी आज यह क्लास नंबर 2 है इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का। इसमें क्या होने वाला है समझिए। तो इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के बारे में तो पूरा इन्फॉर्मेशन हमने आपको बता दिया है। अब क्या बात है कि यहाँ से थोड़ा सा मतलब कि कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा कि आखिर हम जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है ना, इसमें हमने कल चर्चा किया था प्रांत परिसर, कि प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। लेकिन प्रांत और परिसर को समझने से पहले आपको त्रिकोणमितीय फलन मेन, अभी इन्वर्स नहीं, मेन ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का महत्तम मान और मिनिमम मान कितना होता है वह सबसे पहले हमें आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम प्रांत और परिसर पर आएंगे ना तो और बेहतरीन तरीका से समझेंगे, और हमारे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो हम एकदम स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से सीखते सीखते, शुरू से सीखते सीखते क्वेश्चन के टॉप लेवल तक हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन के महत्तम मान और न्यूनतम मान कितना होता है, कैसे होता है, पूरा समझाऊंगा आपको। रटने का झंझट ही नहीं है, बस एक बार समझ जाइएगा ना, और ग्राफ से भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको सोचना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ रूल में या नोट में कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन का महत्तम तथा न्यूनतम, महत्तम तथा न्यूनतम मान, ठीक है ना। यानी 6 त्रिकोणमितीय फलन होता है, आप लोग भी जानते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ये 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। आखिर इसका महत्तम मान कितना होता है, यानी कहाँ तक जा सकता है, न्यूनतम कहाँ तक होता है, सबसे पहले वो आपको समझना पड़ेगा। चलिए आइए समझते हैं। तो नंबर 1 पे बात कर लेते हैं साइन एक्स, ठीक है ना, साइन एक्स। आखिर साइन एक्स जो होता है यानी साइन थीटा, हम आपको थीटा पे समझाते हैं, ठीक है ना, एक्स से ज़्यादा थीटा पे ज़्यादा समझेंगे क्योंकि थीटा पे आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं। साइन थीटा है तो साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना हो, तो सबसे पहले वह समझिए। इसको लिखने का तरीका ऐसे होता है, ठीक है ना, -1 के बराबर या +1 ऐसे होता है। कहीं कहीं किताब में ऐसा लिखा होगा और आप लोग कन्फ्यूज हो गए होंगे कि आखिर यह क्या लिखा हुआ है। समझिए स्टेप बाय स्टेप। यह क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। पूरा पढ़ेंगे कैसे, साइन थीटा का मान -1 से बड़ा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए यह जो मुंह है, ठीक है ना, कुछ लोग का यहीं पे कंफ्यूज रहता है कि इसको बड़ा पढ़ेंगे कि छोटा पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जिसका आप लोग पहले नाम लेंगे, ठीक है ना, मान लीजिए हम साइन थीटा का मान लिए हैं, तो यह मुंह जो है किसके तरफ खुला है, साइन थीटा के तरफ। आपको दिखाई दे रहा है कि मुंह खोल के बैठल बा, छतर खाड़ के बढ़ गिल। तो देखिए जिस तरफ मुंह खुला होगा ना वह बड़ा होगा। मान लीजिए मुंह खुला किया है ना तो यह बड़ा होगा, किससे, इसके पीछे वाले से। तो कैसे पढ़ेंगे, साइन थीटा का मान -1 से बड़ा। बड़ा क्यों होगा, क्योंकि बाबू मुंहवा जो है खोला है तो किसके तरफ खोल के बैठा है, साइनवे के तरफ। तो यानी साइन थीटा बड़ा होगा किससे, -1 से। और जो यह एगो पैवा देख रहे हैं ना कि जो हम खींचे हैं, तो ये बाबू यह बराबर का होता है, मतलब यानी साइन थीटा का मान -1 से बड़ा और बराबर, ठीक है ना, क्योंकि यह बराबर का चिन्ह होता है एगो।
तो ऐसे होगा साइन थीटा का मान -1 से बड़ा और बराबर, फिर 1 से छोटा। अब 1 से, अब आप लोग सोच रहे होंगे 1 से छोटा कैसे होगा। देखिए यह देखिए साइन थीटा है और यह चिन्ह है, तो अब ये जो यह चिन्हवा है इसके तरफ मुंह तो नहीं खुला है ना, अब इसके तरफ मुंहवा देख रहे हैं यहाँ पर क्लोज हो गया है, बंद हो गया है, तो मुंहवा क्लोज हो गया तो यह छोट हो जाएगा। अब बड़ कौन होगा, 1 होगा, यानी जिसके तरफ मुंह खुला रहेगा ना वह बड़ होता है, तो 1 बड़ होगा तो साइन थीटा क्या होगा, छोट होगा। तो साइन थीटा का मान -1 से बड़ा बराबर, फिर 1 से छोटा और बराबर, ठीक है ना, 1 से छोटा है और बराबर है। तो इस केस में आप यहां पर लिख सकते हैं कि साइन थीटा का मैक्स, ठीक है ना, मैक्स मतलब बाबू महत्तम, ठीक है ना। आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा का महत्तम मान कितना होता है, +1 होता है। और यहीं से आप लिख सकते हैं साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, ठीक है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रांत और परिसर निकालने के लिए बाबू यह आपको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना, बहुत ही जरूरी है। और नॉलेज भी आपको होना चाहिए कि इसका मान कहाँ तक होता है, ठीक है ना। एक बार समझ लीजिए अच्छे से। साइन थीटा हो गया, ठीक है ना। अब आइए 2 नंबर में समझते हैं कोस थीटा का, ठीक है ना। तो कोस थीटा का सेम टू सेम फॉर्मेट होता है, ठीक है, कोस थीटा <1 = हो गया ना। तो इसको भी आप लोग कैसे पढ़ेंगे, आप लोग भी बोलिए, ठीक है ना, आप लोग भी बोलते जाइए। कोस थीटा देख रहे हैं ना, मुंह जो यह मुंह है यह किसके तरफ खुला है, कोस की तरफ से, यानी कोस बड़ होगा। तो ऐसे पढ़िए, कोस थीटा का मान -1 से बड़ा बराबर, फिर 1 से छोटा बराबर, ठीक है ना। 1 से छोटा होगा काहे कि मुंह इसके तरफ क्लोज हो गया है, यह बड़ हो गया, ठीक है ना। तो ओनली आप इतना को पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए अब पूरा समझिए, यदि आप इतना को पढ़ना, मतलब इतना को पढ़ना चाहते हैं यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है ना, इसको आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना पढ़ना है। देखिए कैसे पढ़ेंगे समझिए। यदि आप इसका नाम पहले लेंगे, इसका नाम पहले लेंगे तो देखिए कैसे पढ़ेंगे, -1 छोटा बराबर कोस थीटा, जिसका नाम लेंगे ना तो उसको चिन्ह मत देखिएगा, इसके तरफ खुला होगा तो बड़ बोलिएगा, इसके तरफ बंद हो गया है तो छोट बोलिएगा। देखिए तो इसके तरफ चिन्ह जो है क्या है, बंद हो गया है, यह बंद हो गया तो यह छोट हो जाएगा। इधर से पढ़िएगा तो कोस थीटा -1 से बड़ा बराबर, इधर से पढ़िएगा तो -1 कोस थीटा से छोटा है और बराबर भी है। ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो पढ़ने में आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, आप लोग सीख गए होंगे। तो यहां से आइए, कोस थीटा का मैक्स कितना होगा बाबू, +1। यहां से फिर लिख लीजिए कोस थीटा का मिनिमम कितना का बाबू, -1 होगा, ठीक है ना। तो अब आइए देखिए साइन कोस का मतलब ऐसे कैसे होगा, आप थोड़ा ग्राफ से भी समझ जाइए, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपका -1 यहाँ पर है और आपका +1 यहाँ पर है, ठीक है। -1 यहाँ पर, रुकिए 1 मिनट, -1 यहाँ पर है, +1 यहाँ पर है। देखिए तो कहने का मतलब है साइन थीटा का मान जो होगा ना, साइन थीटा का मान वह -1 यानी यह भी होगा और +1 भी होगा, ठीक है ना। -1 भी होगा, +1 भी होगा, इसके बीच का जितना है वैल्यू है ना, इसके बीच का वैल्यू यह वाला यह भी होगा, ठीक है ना। यानी -1 और +1 भी होगा और उसके बीच का जितना होगा वह भी होगा। सेम टू सेम वैसे जिस तरह आप साइन में अप्लाई करेंगे उसी तरह आप कोस में भी यह रूल अप्लाई कर सकते हैं कि -1 और +1 होता है और इसके बीच का सारा वैल्यू साइन कोस में एग्जिस्ट करता है। तो अब देखिए -1 और +1, इसमें सबसे छोटा कौन होगा, मतलब कौन हुआ, -1। तो -1 सबसे छोटा है तो हमारा मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और सबसे बड़ा कौन होगा, लास्ट तक सबसे बड़ा कौन होगा, +1। तो साइन थीटा का महत्तम मान +1 होगा। आप लोगों से कोई पूछता है कि साइन थीटा का मान 2 कभी हो सकता है, यानी आप एंगल का मान कुछ भी रखिएगा तो 2 आ जाए, 2 नहीं आएगा। अब वो पूछेगा काहे नहीं आ सकता है, तो आप कहिएगा कि मेरे भाई साइन थीटा का महत्तम मान +1 होता है,
यानी मैक्सिमम वो +1 तक जाई, ओकरा बाद दशमलव तनी मनी आगहू ना बढ़ी, +1 तक लास्ट, उसके बाद उसका नहीं मान एग्जिस्ट करता है। तो आपका गलत है। महत्तम मान कितना होता है? +1 तक जाएगा या +1 से कम रहेगा, और कम रहेगा तो सबसे कम कहाँ तक जाएगा? -1 तक जाएगा, इससे कम नहीं जा सकता है। यानी आपसे पूछेगा कि साइन थीटा का मान -2 कभी हो सकता है, आप लोगों से कोई पूछ भी सकता है, तो कहिएगा, कुछ लोग तो आंसरों बता देंगे कि 30 डिग्री का होता है। देखिए -2 नहीं होता है, ठीक है ना, एग्जिस्ट कर भी नहीं करेगा। आप कितना भी एंगल रख लीजिएगा साइन में, लाखों करोड़ों कितनों में रखिएगा ना, तो जो इसका मान होगा साइन कॉस का, वह -1 और +1 के बीच में आपका एग्जिस्ट करेगा, और नहीं तो -1 या +1 ही आएगा, ठीक है ना। या तो -1 आ जाएगा, नहीं तो +1 आएगा, नहीं तो इसके बीच का सारा वैल्यू में से कोई एक ही आएगा, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि साइन कोस का वैल्यू कैसे होता है और कैसे यह काम करता है। तो साइन कोस हो गया। अब आइए सेक कोसेक टेन कोट के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं, तो यहीं पर समझ लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में साइन कॉस हो गया, तो साइन का उल्टा देख लेते हैं, ठीक है ना। साइन का उल्टा कॉस 1, ठीक है ना, कोसेक थीटा ले लेते हैं। और 4 नंबर में यहाँ ले लेते हैं कॉस का उल्टा सेक थीटा, हो गया ना। इसका मान कैसे याद रखना है, और बात समझिए। साइन का मान कहाँ से कहाँ होता है, आप ही लोग बताइए। साइन का मान -1 और +1 के बीच या इसके बराबर होता है। तो कोसेक क्या होता है कि इसके उल्टा होता है। उल्टा कहने का मतलब है कि -1 और +1 के बीच में नहीं होगा, ठीक है ना। -1 और +1 के बीच वाला नहीं होगा, बाकी कोनो वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि यह ग्राफ से समझिए, यहाँ आपका -1 है, यहाँ आपका +1 है, ठीक है ना। पहले समझ लीजिए। तो साइन का क्या होता है कि -1 और +1 के बीच में, यानी जितना यह बीच में वैल्यू आएगा दशमलव में, सारा वैल्यू साइन का होगा, और यह -1 और +1 वो होगा साइन कोस में। लेकिन कोसेक सेक में क्या होता है कि सिर्फ इसके बीच का नहीं होता, ठीक है ना। यानी -1 हम नहीं कह रहे हैं, -1 और +1 के बीच का, ठीक है ना। यानी रुक जाइए 1 मिनट, मान लीजिए हो गया ना। तो यहाँ से, ठीक है, तनी मनी स्पेस छोड़ना है यहाँ, और यहाँ से रुक जाइए। मान लीजिए आपका +1 है, तो यहाँ से, ठीक है ना, -1 और +1 नहीं लेना है, इसके बीच का, ठीक है ना, इसके बीच का यह जो वैल्यू है वह सिर्फ नहीं होगा, बाकी -1 से इधर का और +1 को लेकर साथ में और इधर का हो सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा का मान -1 हो सकता है, और नहीं तो -1 से छोटा हो सकता है, क्योंकि इधर वैल्यू आएगा तो माइनस में जो वैल्यू जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा ही होता है, यानी इधर वाला होगा तो वह छोटे होगा। और दूसरा में आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा का >1 लिख सकते हैं, कि इसका मान 1 के बराबर और नहीं तो 1 से बड़ा। यहीं पर सीख जाइए कैसे पढ़ना है। कोसेक थीटा का मान -1 से छोटा, छोटा कैसे, क्योंकि इसके तरफ यह मुंह बंद हो गया है, ठीक है ना। तो कोसेक थीटा का मान -1 से छोटा नहीं तो -1 के बराबर होगा। इसमें क्या है, कोसेक थीटा का मान यहाँ +1 लिख लीजिए, ठीक है ना। तो +1 से बड़ा, अब बड़ा काहे पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुहवा किसके तरफ खुला है, इसके तरफ खुला है। तो कोसेक थीटा का मान +1 से बड़ा या बराबर, ठीक है। तो इस केस में आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए सेक थीटा का, तो जिस तरह कोसेक का होगा उसी तरह सेक का होगा, यानी इसका भी मान जो होगा बाबू वह -1 से छोटा होगा या बराबर होगा, और जो होगा बाबू सेक थीटा का मान होगा वह >1 होगा, ठीक है ना। तो अब आप इसमें यह याद रखिएगा इतना, ठीक है ना। अब याद करने का तरीका हमने क्या बताया है कि सिर्फ यह बिचवा वाला वैल्यू नहीं होगा, बाकी कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो 3 नंबर 4 नंबर साइन कोस, इसका उल्टा हो गया कोसेक
सेक हो गया, ठीक है ना, इतना हो गया। अब बात होता है टेन कोट का, तो उसका भी देख लेते हैं, ठीक है ना, यहीं पे देख लेते हैं 3 4 5 नंबर में टेन थीटा, ठीक है ना। तो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव होता है। तो देखिए टेन थीटा और कोट थीटा सेम ही होता है, ठीक है ना। इसको एक ही जगह लिख लेते हैं, माइनस इन्फिनिटिव कोट थीटा लेस देन प्लस इन्फिनिटिव, हो गया ना। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है वो समझिए कि टेन थीटा का मान माइनस इन्फिनिटिव से बड़ा और प्लस इन्फिनिटिव से छोटा। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम यहाँ बराबर का चिन्ह क्यों नहीं लगाएं। तो बाबू यहाँ से नोट कर लीजिएगा, 100% दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कभी भी इन्फिनिटी पे आप बराबर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। कभी भी आप इन्फिनिटी पे बराबर, कोई पूछेगा कि आप देखिए कोई फलन में, ठीक है ना, जितना फलन देगा तो देखिए आपको ऐसे कोष्टकों में देगा ना। कहीं मान लीजिए कि आप फलन पढ़ेंगे, चाहे हम भी पढ़ाएंगे, तो हम बताएंगे आपको कि जहाँ भी माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव लिखेगा ना, तो कभी भी कहीं भी किसी भी बुक में भी पढ़िएगा ना, तो आपको यह खुला कोष्ठ ही देगा, ठीक है ना, खुला कोष्ठ ही देगा, बड़ा कोष्ठ नहीं देगा। कहीं भी आप पढ़िएगा तो माइनस इन्फिनिटिव और आपको प्लस इन्फिनिटिव ऐसे नहीं दे सकता है। ऐसे देखिए बड़ा कोष्ठ देने का मतलब होता है ना कि आप माइनस इन्फिनिटिव के बराबर कर दिए। इन्फिनिटिव के बराबर आप नहीं, इन्फिनिटिव का मतलब होता है अनंत, ठीक है ना, उसके बराबर तक नहीं तुलना कर सकते हैं। तो इस पर खुला कोष्ठ दिया जाता है, ठीक है ना। तो यह आपका लिखना गलत है, तो इसीलिए हमने यहाँ आपको बराबर का चिन्ह नहीं दिया है, सिर्फ ओनली यहाँ ग्रेटर देन बोला है और यहाँ लेस देन, ठीक है ना। तो इसको आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि यह संख्या रेखा है, तो इधर आपका माइनस इन्फिनिटिव होगा और इधर आपका प्लस इन्फिनिटिव होगा ना। इधर माइनस इन्फिनिटिव, इधर प्लस इन्फिनिटिव, इसके बीच का सारा वैल्यू होगा, ठीक है ना। टेन थीटा और कोट थीटा में कोई कंडीशन फॉलो नहीं होता है, इसके बीच का कोई भी वैल्यू हो सकता है। और आप लोग भी पढ़े हैं कि टेन जीरो का मान कितना होता है, 0 होता है, और टेन 90 का कितना होता है, इन्फिनिटिव होता है, ठीक है ना। तो इन्फिनिटिव भी हम लोग जा सकते हैं। तो इसीलिए इसका मान यहाँ से माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, इसमें नो कंडीशन है। तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। इसको बताने के पीछे मतलब था ना कि जब हम आपको प्रांत परिसर अच्छे से पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप अच्छे से सबसे पहले इसको सीखिए कि साइन कोसेक सेक टेन कोट कैसे होता है, ये आप सीख गए। तो आप इसको नोट कीजिए। इसमें थोड़ा सा और हम थोड़ा सा डीपली आपको लेकर चलते हैं अंदर की ओर कि और कैसे कैसे रूल इसमें लगता है, तो आप इसको नोट कीजिए। तो आइए अब लोग समझते हैं कि किसी फलन के वर्ग संख्या का मान कितना होता है, कैसे कार्य करता है। देखिए वर्ग संख्या का कहने का मतलब, देखिए वर्ग संख्या मतलब उसके ऊपर स्क्वायर होगा, सबसे पहला बात। तो आप ही बताइए कि किसी भी फलन के ऊपर मान लीजिए स्क्वायर लग जाता है, ठीक है ना, स्क्वायर लग जाता है यानी पावर 2 लग जाएगा, तो कभी भी इसका मान माइनस में आने देगा। अंदरवा मान लीजिए कि माइनस आइयो जाएगा तो ऊपर स्क्वायर बैठा है तो क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो हम यहां से आपको समझाना चाहते हैं कि किसी भी फलन का जो वर्ग संख्या का मान होगा वह न्यूनतम 0 होगा, मिनिमम 0 होगा, 0 से कम नहीं हो सकता है, मिनिमम 0 होगा। और महत्तम आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो होगा वह धनात्मक में होगा। यानी कहने का मतलब है, यहां से आप लोग पहले नोट में लिखिए और आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। नोट लिखिए यहां से, किसी भी फलन के वर्ग संख्या का न्यूनतम मान लिखिए, ठीक है ना, न्यूनतम मान 0 यानी 0 होता है। न्यूनतम जो होगा 0 होगा, न्यूनतम 0 होता है तथा मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम यानी महत्तम
मान, मतलब महत्तम मान आप निकाल नहीं सकते हैं, तो महत्तम मान हम यहाँ लिख देंगे धनात्मक होता है, ठीक है ना, धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है, समझिए, आपसे हम पूछ देंगे, एक नंबर में इसको लिख दे रहे हैं, हम आपसे पूछते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, आप लोग बताइए। तो आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा का मान होता है -1 और +1, ठीक है ना। हम यहाँ लिखते हैं साइन थीटा का मान कितना होता है, -1 +1 होता है ना। यदि हम इसका स्क्वायर लगाएंगे बाबू, इसका हम स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ इसका स्क्वायर लगा देंगे और इसका स्क्वायर लगा देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझिए कि जब भी यहाँ स्क्वायर लगेगा तो माइनस तो आने नहीं देगा, जैसे हम समझिए, यदि हम यहाँ पूछते हैं कि -1 यहाँ स्क्वायर, मान लीजिए कि साइन थीटा का मान -1 आता है, -1 हमने लिख दिया, ऊपर बैठा है स्क्वायर, तो इसको क्या कर देगा, 1 + 1 कर देगा, यानी माइनस मान लीजिए आता भी है तो ऊपर स्क्वायर है +1 कर देगा। सबसे न्यूनतम मान कितना हो सकता है, 0, ठीक है ना, न्यूनतम 0 हो सकता है। तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का मान जो होगा वह या तो 0 होगा, ठीक है ना, एक मिनट रुकिए, ऐसे लिख लीजिए 0, यहाँ से +1 लिख लीजिए, ठीक है ना, कि जब स्क्वायर के रूप में पूछता है, स्क्वायर के रूप में, तो मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा और मैक्सिमम कितना होगा, +1 होगा। इसी तरह आप कोस में भी लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ +1 लिख सकते हैं, साइन कोस दोनों हो गया, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इसके उल्टा, ठीक है ना, कोसेक। तो कोसेक में क्या होता है, 2 कंडीशन होता है, ठीक है ना, कैसे समझिए। कोसेक में एक कंडीशन कहता है कि इसका एक मान जो होता है -1 से छोटा या बराबर होता है, जो कि हमने आपको लिखवाया है, और एक दूसरा कहता है कि कोसेक थीटा का मान >1 होता है, 2 होता है। तो दोनों में अब बताइए कि जब हम यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, तो क्या यह वैल्यू माइनस वाला एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, माइनस आने ही नहीं देगा, तो यह वाला आपका नहीं होगा, ठीक है ना, कैंसिल हो जाएगा। क्या है कैंसिल हो जाएगा भैया, कि ये स्क्वायर लगल बा, स्क्वायर में माइनस आ ही ना दी, तो एक मतलब नहीं के बनत, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपका कोसेक स्क्वायर थीटा का मान +1 से बड़ा होगा या +1 के बराबर ही होगा। तो इस केस में आपका जो न्यूनतम मान होगा वो आपका 1 होगा, ठीक है ना। इसी तरह आप सेक का भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा > आप लिख सकते हैं +1। यह हो गया कोसेक सेक हो गया, ठीक है ना। तो 4 हो गया। अब बारी है कि इसका टैन कोट का, ठीक है ना। तो टैन थीटा का देख लेते हैं। तो टैन थीटा का हमने आपको बताया है कि इसका मान जो होता है वह -∞ से +∞ के बीच होता है, लेकिन जब हम स्क्वायर में पूछ देंगे तो स्क्वायर में तो माइनस आने नहीं देगा, ओनली प्लस वाला वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, और नहीं तो मिनिमम 0 करेगा। मिनिमम 0, 0 से कम नहीं हो सकता है, 0 से ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ 0 से बड़ा, और यहाँ आप लिख सकते हैं +∞, ऐसे लिख सकते हैं ना कि माइनस वाला अब नहीं होगा। अब जो स्क्वायर में पूछेगा तो आपका मिनिमम 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा, और सॉरी यहाँ बराबर नहीं होगा इन्फिनिटी पे, ठीक है ना, क्योंकि हमने आपको बताया कि इन्फिनिटी पे कभी बराबर नहीं लगता है। यह हो गया। अब आइए कोट स्क्वायर थीटा का भी देख लेते हैं। तो इसका भी आप लोग 0 और यहाँ आप प्लस, इसका आप यहाँ +∞ लिख सकते हैं, हो गया ना। इन्फिनिटी पे कभी भी आपको बराबर नहीं देना है, ठीक है ना, क्योंकि बराबर के बराबर आप मतलब कि इन्फिनिटी के बराबर आप नहीं कर सकते हैं। तो यह हो गया पूरा वर्ग संख्या का, हमने बता दिया कि साइन कोस कैसे स्क्वायर में एग्जिस्ट करता है। और ये हमेशा याद रखिएगा कि वर्ग संख्या का मान जो होता है वह मिनिमम 0 होता है, नहीं तो धनात्मक ही
होगा। और ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि माइनस में आता भी है तो ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, तो स्क्वायर की वजह से माइनस नहीं होगा, प्लस ही वाला वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तो हमने त्रिकोणमितीय फलन का आपको महत्तम मान मतलब बता दिया, न्यूनतम मान कितना होता है। अब जब अगले वीडियो में हम आपको डोमेन और रेंज, ठीक है ना, डोमेन रेंज कहने का मतलब है कि प्रांत और परिसर जब आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में, तो पार्ट 3 में समझाएंगे जब आपको डोमेन रेंज समझाएंगे तो वहाँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले यह आपको बताना जरूरी हमने समझा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप सीखे कि नहीं जरूर बताइएगा। किसी भी यदि आपको मान लीजिए कहीं भी टॉपिक में दिक्कत होता है, साइन में कोसेक में कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा, हम आपके क्वेश्चन का सॉल्व जरूर करेंगे। और मिलते हैं पार्ट 3 में, यानी प्रांत और परिसर के बहुत ही बेस्ट सीरीज में। जय हिंद।